नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका बीएससीबी एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है हम लोगों का एक सीरीज चल रहा है, वन वीडियो वन चैप्टर सीरीज। इसमें हम लोग एक वीडियो में ही एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज जो अपना चैप्टर है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, मी एंड द इकोलॉजी बिट। ये चैप्टर लिखा हुआ है जॉन लेग्ज्यू के द्वारा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि आप ये याद कर लें कि ये जॉन लेग्ज्यू के द्वारा लिखा हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम में मतलब ऑथर्स नेम से भी क्वेश्चंस आते हैं ठीक ठाक मात्रा में। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर अगर अच्छा लगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये चैप्टर जो है ना, मी एंड द इकोलॉजी बिट, ये चैप्टर जो है ये है एक ह्यूमरस और मीनिंगफुल कहानी। ठीक है ना। थोड़ी सी मजाकिया टाइप की बात है, लेकिन हाँ, इसमें जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो पूरा का पूरा प्रोज है, इसका मैसेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नैरेटेड बाय अ बॉय नेम्ड जिम। इसमें ये पूरी की पूरी जो चैप्टर चलती है, एक लड़का है जिम, इसी जिम के अगल बगल में ये पूरा का पूरा चैप्टर चलता है। Who thinks he is very serious about protecting the environment। जिम ऐसा सोचता है कि वो एनवायरनमेंट को लेकर के, वो जो हम लोगों के अगल बगल का वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसको लेकर के जिम कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ जी, बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना। और द स्टोरी शोज द गैप बिटवीन प्रीचिंग एंड प्रैक्टिस। यहाँ इस चैप्टर में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि एक गैप देखने को मिल रहा है। किस चीज़ के बीच में? प्रीचिंग के बीच में और प्रैक्टिस के बीच में। कि लोग कहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। कहने वाले बहुत हैं, प्रीच करने वाले बहुत हैं, उपदेश देने वाले बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिस में कोई लेके नहीं आता चीज़ों को। यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो है वो है जिम। जिम जो है एक स्कूल बॉय है, पेपर रूट है उसका, वो न्यूज़ पेपर डिलीवर करता है जिम। ठीक है ना। पेपर रूट का मतलब होता है जब कोई बच्चा सेम घर में जाके रोज़ न्यूज़ पेपर डिलीवर करता है, दिस इज़ कॉल्ड अ पेपर रूट। ठीक है। तो जिम जो है वो भी न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम करता है। ठीक है। बिलीव्स ही हेल्प्स इकोलॉजी, और उसका ये मानना है, वो बिलीव करता है कि वो जो है लोगों को जो सलाह दे रहा है, जो एडवाइस दे रहा है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो जो सलाह दे रहा है लोगों को, वो इस तरीके से एनवायरनमेंट को बचा रहा है, इस तरीके से वो इकोलॉजी को हेल्प कर रहा है। ये चीज़ उसके दिमाग में है। इकोलॉजी की हिंदी पारिस्थितिकी होती है। इकोलॉजी का मतलब है इंसान और जो उसके अगल बगल का जो पर्यावरण है, उसके बीच का जो रिलेशन है, उसको इकोलॉजी कहते हैं। अगर पर्यावरण में कुछ गड़बड़ी होती है तो जाहिर सी बात है उसका फ़र्क वहाँ रहने वाले लोगों पे पड़ेगा, पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे उसका फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना। और जिम मानता है कि भाई इसको बचाना ज़रूरी है, सब लोग मानते हैं बचाना ज़रूरी है। जिम कहता है कि मानता सब लोग है, लेकिन करता कोई नहीं है। ठीक है ना। और जिम का मानना है कि मैं कुछ कर रहा हूँ इस इकोलॉजी को, इस पूरे सिस्टम को बचाने के लिए। तो वो क्या करता है भाई? एडवाइस करता है दूसरे लोगों को। किसी को एडवाइस करता है कि आप, किसी को कंपोस्टिंग के बारे में एडवाइस करता है, किसी को रिसाइकलिंग के बारे में समझाता है कि देखो इस चीज़ का जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये जो कैन है प्लास्टिक का है, एल्यूमिनियम का है, इसको अगर आप फिर से बेच देंगे या फिर से इसको रिसाइकल के लिए दे देंगे तो फिर से एक नया कैन नहीं बनेगा, एक नया जो है पॉल्यूशन वाला सब्सटेंस नहीं बनेगा। ठीक है ना। किसी को कार का यूज के मतलब उसके उसके इंस्टीड में, उसके बदले में जो है वॉकिंग का सलाह देता है कि आप इतना नज़दीक है, कार से जाते इससे ज़्यादा अच्छा है टहल के ही चले जाइए, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। तो अलग अलग लोगों को जिम क्या करता है, अलग अलग सलाह देता है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्या करता है जिम।
एक मिस्टर विलियम है जिनके पास वो जाता है और उनको समझाता है कि देखिए जी, पत्ते मत जलाइए, बर्न लीव्स मतलब पत्ते मत जलाइए, ठीक है ना। ज़्यादा अच्छा है एक कंपोस्ट बनाइए, खाद वगैरह बना दीजिए पत्तों का, सरगल के खाद बन जाता है, खेतों में यूज हो जाता है, ये ज़्यादा अच्छा है। तो पत्तियों को जलाइए मत, उससे क्या होता है, उससे पॉल्यूशन फैलती है। मिसेस ग्रीन के घर पे जाता है, उनको समझाता है कि देखिए ये जो कैंस हैं एल्युमिनियम वाले, इनको रिसाइकल करवाइए, ठीक है ना। आप लेती हैं फेंक देती हैं, इससे क्या फ़ायदा, इससे और मान लो कंपनी और ज़्यादा फिर नए नए कैंस बनाएंगी या फिर यूज़ करेंगी फिर फेंकेंगी। लेकिन अगर ये वाला कैन फिर कंपनी के पास जाएगा तो क्या होगा, कंपनी उसी को रिसाइकल कर देगी, ठीक है ना। तो वो जो है उनको समझाता है कि ये जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं, जो कैंस हैं, इनको रिसाइकलिंग के लिए आपको यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे पर्यावरण बचेगा। मिस्टर जॉनसन को जाके समझाता है कि देखो छोटी छोटी दूरियां हैं, यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ जाना है, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्यों आप कार यूज़ कर रहे हैं, है ना। इससे तो पॉल्यूशन और ज़्यादा फैल रहा है ना, इससे और ज़्यादा जो है पॉल्यूशन हो रहा है। तो आप इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप पैदल ही चले जाते, है ना। इतनी छोटी दूरी के लिए क्या ज़रूरत है कार से जाने की। अपनी माँ को जाता है घर में समझाता है कि देखो इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज जो कर रही है उसके जगह पे एक बीटर यूज़ कर लो, है ना। कम से कम इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, ये भी जो है बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब लोगों को कुछ ना कुछ समझाता है और इसको रिप्लाई क्या मिलता है उधर से, रिप्लाई देखिए लोगों का। मिस्टर विलियम्स को ये जाके बोलता क्या है कि पत्ते मत जलाइए, है ना। और मिस्टर विलियम का रिप्लाई मिलता है कि अच्छा जी, बहुत हमको कंपोस्ट बनाने के लिए बोल रहे हो और तुम्हारे अगल बगल में जो पूरा कचरा फैला हुआ है, जो पूरा महकता रहता है, पूरा उससे जो गंध आता रहता है, वो क्या है, व्हाट इज़ डैट, है ना। मिसेस ग्रीन को समझाता है रिसाइकलिंग के लिए, तो मिसेस ग्रीन इसको डांटती हैं कि अच्छा मेरे जो बगीचे में, मेरे जो लॉन में तुमने गम रैपर फेंक दिया है, उसका रिसाइकल नहीं होता क्या। और तुम्हारा जो कुत्ता आ करके मेरा पूरा बगीचा जो है वो तहस नहस करता है, उसका क्या फिर, क्या वो रिसाइकलिंग वाली चीज़ें नहीं है। पूरा कुत्ता पूरा बगीचा खराब कर देता है ना। तुम आ करके गम रैपर फेंक देते हो, ठीक है, ये भी तो रिसाइकलिंग वाली चीज़ें हैं। मिस्टर जॉनसन जो है कहते हैं कि अच्छा शॉर्टकट के लिए, छोटे डिस्टेंस के लिए तो तुमने डिस्टेंस इतना छोटा कर लिया है कि रोज़ एक जो है पेड़ पे ही कूद कूद के आ रहे हो। वो बेचारा अभी छोटा सा पौधा था, वो छोटा पौधा जो है अब उस पर तुमने जंप कर कर के क्या कर दिया, उसको नुकसान पहुंचा दिया, वो टूट गया बेचारा, ख़त्म हो गया। तो एक प्रॉब्लम ये है, हमको समझा रहे हो, माँ को समझाने जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, है ना। माँ इसको बोलती है कि अच्छा दिन भर जो टीवी देखते हो वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती, ठीक है। मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि हमको समझा रहे हो पॉल्यूशन के लिए, और मोटर बाइक खूब चलाते हो तुम, मज़े के लिए बाइक जो चलाते हो, स्नो मोबाइल जो चलाते हो, जो यूज़ करते हो, उसमें पॉल्यूशन नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि जितने लोगों को ये समझाता है उतने लोग उल्टा में इसी को समझा देते हैं फिर, ठीक है ना। तो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो जिम है ना, वो उसकी अपनी ही कुछ गलतियां हैं, ठीक है ना। वो कचरे यहाँ वहाँ फेंक देता है, ठीक है ना। वो व्हीकल्स जो है वो फन के लिए यूज करता है, गाड़ियों को मज़े के लिए यूज करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का दुरुपयोग करता है। लोग उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते। सीरियस क्यों नहीं लेते भाई, सीरियस नहीं लेने का सबसे बड़ा रीज़न है कि इसका डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि समझाता कुछ और है, करता कुछ और है। अगर आप दूसरों को कुछ समझा रहे हो तो खुद के लिए पहले यूज़ में लाइए, तभी तो दूसरे आपका करेंगे ना कुछ काम। आप खुद ही यूज़ में नहीं लाते हो तो फिर दूसरे कैसे काम करेंगे। मेनली ये जो चैप्टर है ना, इसकी थीम यही है, इसका मतलब यही है कि इकोलॉजी किसी एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मिसेस ग्रीन को समझा दिया उसने और वो बस करने लगी तो इकोलॉजी बच जाएगा।
ये एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। इकोलॉजी इज एवरीवन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबकी जिम्मेवारी है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कि प्रीच करना आसान है कि ये मत करिए, वो मत करिए, वो मत करिए, प्रीचिंग आसान है, लेकिन एक्चुअली में काम करना, वहाँ ये जो है प्रैक्टिस करना, ये हार्ड है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो बेसिकली अपने आप, जब उनके ऊपर काम की बात आती है, वो केयरलेस हैं, वो लापरवाह हैं, वो खुद काम नहीं करते। इस तरीके से इस स्टोरी में ह्यूमर भी है, इरोनी भी है ना। ये दिखा रहा है कि हमारे समाज की क्या मतलब रियलिटी है, हमारे समाज की रियलिटी जो है इस कहानी में दिखाई गई है। ये जो प्रोज पीस है, इसमें हमारे समाज की रियलिटी बताई गई है, और बेसिकली इस कहानी के माध्यम से एक मैसेज दिया गया है कि देखिए, सिर्फ बातें इनफ नहीं है, वर्ड्स आर नॉट इनफ। सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। रियल चेंज तभी आएगा जब एक्शन होगा। रियल चेंज के लिए एक्शन चाहिए। हम लोगों को लीड करना पड़ेगा, खुद एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। आप खुद साफ करेंगे, अपने अगल बगल की चीज़ों को ठीक ठाक से रखेंगे, ढंग से रखेंगे, तो लोग आपको देख कर ऑटोमेटिकली वो मतलब क्या, उससे वो समझिए कि खुद ही लोग अपने कामों में लग जाएंगे, ठीक है ना। आप अगर खुद स्मॉल स्टेप्स लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप खुद करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बचाते हैं, रिसाइकल करते हैं, है ना, छोटी बहुत दूरियों के लिए आप चल के जाते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, कचरा नहीं फैलाते हैं, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, तो बस इसी से एक मैसेज चला जाएगा। लास्ट में जो इस कहानी का ये जो पूरा प्रोज है, इसका जो मेन मैसेज है, जो इसका मोरल है, जो स्टोरी है, वो यही है कि देखिए, डोंट जस्ट टॉक अबाउट सेविंग द अर्थ। धरती को बचाने के लिए सिर्फ बात मत करिए, फिर सिर्फ प्रीच मत करिए, स्टार्ट डूइंग इट, इसको करना शुरू करिए, है ना। तो ये था अपना चैप्टर। बताइएगा कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन। इसमें मैंने कोशिश किया है कि कम से कम समयों में आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं या पूरा का पूरा एक चैप्टर है वो आपको समझ में आ जाए। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जितने भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, सो डैट कि मैं और ज़्यादा वीडियो आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू सो मच।